भाग्यवादी दृष्टिकोण वाले लोग अक्सर अपने हालात को अपनी तकदीर मानकर छोड़ देते हैं, मानो उनके जीवन की हर घटना और स्थिति पहले से ही निर्धारित है। ये लोग सफलता और असफलता दोनों को भाग्य का परिणाम मानते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को भाग्य के हवाले कर देते हैं। वे सोचते हैं कि लाख प्रयास करने के बावजूद उनकी तकदीर में जो लिखा है वही होगा। ऐसे लोग अपनी कोशिशों को छोड़कर आत्मसंतोष में जीने लगते हैं और कोई नया प्रयास करने के बजाय इंतजार करते रहते हैं कि क्या होगा। लेकिन सच्ची सफलता और विकास तभी संभव है जब हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार कर उन्हें चुनौती दें और अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से खुद को आगे बढ़ाएं। ज्योतिष का ज्ञान हमें बताता है कि ग्रहों की स्थिति और हमारी कुंडली से संकेत मिल सकते हैं, लेकिन असली शक्ति हमारी खुद की मेहनत और सकारात्मक सोच में है। जब आप ग्रहों की स्थिति को समझते हैं तो केवल यही नहीं कि आपको क्या संभव है, बल्कि यह भी समझिए कि आपकी खुद की इच्छा शक्ति और प्रयास ही आपके भाग्य को नया आकार दे सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और अपने जीवन की दिशा खुद निर्धारित करें। यथार्थ में किस्मत सिर्फ एक पहलू है। सच्ची सफलता आपकी मेहनत और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। जैसे कि ज्योतिष हमें विभिन्न ग्रहों और उनकी गतिविधियों के बारे में बताता है, वैसे ही यह भी सिखाता है कि भाग्य केवल एक दिशा है। सच्ची शक्ति आपकी खुद की मेहनत और निर्णयों में है। खुद को सीमित मानने की बजाय अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में लगातार प्रयास करें। आपके प्रयास ही आपके भाग्य को आकार देंगे। ज्योतिष ज्ञानामृत जानिए, कौन सा ग्रह आपके परिवार के किस सदस्य से नाराज हो सकता है और इसके कारण आपको कौन कौन से दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हम सभी के जीवन में सुख और दुख हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं और कई बार ये सुख दुख हमारे परिवार और सगे संबंधियों के माध्यम से भी अनुभव होते हैं। इसलिए समझना आवश्यक है कि कौन सा ग्रह किस परिजन से नाराज हो सकता है और इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। ग्रह और उनके नाराजगी के कारण सूर्य को नाराज करने के मुख्य कारण हैं किसी का दिल दुखाना या कष्ट देना, टैक्स चोरी करना या किसी भी जीव की आत्मा को ठेस पहुंचाना। ऐसे कर्म करने से सूर्य आपके जीवन में अशुभ फल ला सकता है। चंद्रमा सम्मानित स्त्रियों जैसे कि माता, दादी या सास को कष्ट देने से नाराज होता है। इसके अलावा किसी से द्वेषपूर्वक ली गई वस्तु के कारण भी चंद्रमा अशुभ फल देता है। मंगल, भाई से झगड़ा करना या धोखा देना, पत्नी के भाई का अपमान करना मंगल को नाराज करता है। इसके परिणाम स्वरूप मंगल आपके जीवन में अशुभ प्रभाव डाल सकता है। बुध, अपनी बहन, बेटी, बुआ, साली या मौसी को कष्ट देने से बुध नाराज होता है। हिजड़े को कष्ट देने से भी बुध के अशुभ फल प्राप्त होते हैं। गुरु, अपने पिता, दादा या नाना को कष्ट देना या साधु संतों का अपमान करना गुरु को नाराज करता है। इसके परिणाम स्वरूप गुरु आपके जीवन में अशुभ फल ला सकते हैं। शुक्र, जीवन साथी को कष्ट देना, गंदे वस्त्र पहनना या घर में गंदे और फटे कपड़े रखना तथा अनैतिक कार्य करने से शुक्र नाराज होता है। शनि, ताऊ और चाचा से झगड़ा करना, मेहनत करने वाले व्यक्तियों को कष्ट देना, अन्याय का साथ देना, अपशब्द कहना और शराब या मांस का सेवन करने से शनि नाराज होता है। किराए पर ली गई संपत्ति को खाली नहीं करने या इसके बदले पैसे मांगने पर भी शनि अशुभ फल देते हैं। राहु सर्प का प्रतीक है, इसलिए सपेरे का दिल दुखाना, बड़े भाई को कष्ट देना या उनका अपमान करना और नीच या दुष्ट संगति में रहना राहु को नाराज करता है। केतु, भतीजे या भांजे का दिल दुखाना, उनका हक छीनना, कुत्ते को मारना, मंदिर तोड़ना, ध्वजा नष्ट करना और अत्यधिक कंजूसी करने पर केतु नाराज होते हैं। धोखा देने या झूठी गवाही देने पर भी केतु अशुभ फल देता है। आदतें जो ग्रहों को प्रभावित करती हैं। 1. सूर्य, झूठे हाथ सिर पर लगाने से सूर्य नाराज होता है। 2. चंद्र, पानी व्यर्थ फैलाने से चंद्रमा नाराज होता है। 3. मंगल, क्रोध करने से मंगल नाराज होता है। 4. बुध, झूठ बोलने से बुध नाराज होता है। 5. गुरु, बड़ों का सम्मान न करने से गुरु नाराज होता है। 6. शुक्र, पत्नी या स्त्री का सम्मान न करने से शुक्र नाराज होता है। 7. शनि, आलस्य करने से शनि नाराज होता है। 8. राहु, चुगली करने से राहु नाराज होता है। 9. केतु, भिखारी या भिखारी का मजाक उड़ाने से केतु नाराज होता है। अपने जीवन को व्यवस्थित और सकारात्मक बनाए रखने के लिए अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों का सम्मान करें, उनकी उपस्थिति को महत्व दें।
और कभी भी किसी को कष्ट या छल कपट न करें। ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए अपनी आदतों और कर्मों पर ध्यान दें।